अंबरनाथमध्ये एक मोठी घटना समोर आली आहे, जिथे शहरातील प्रसिद्ध उद्योजक विश्वनाथ पनवेलकर यांच्या कार्यालयाबाहेर 2 अज्ञात बाईकस्वारांनी गोळीबार केला। ही घटना सोमवारी दुपारी घडली असून परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे। या घटनेनंतर उद्योजक विश्वनाथ पनवेलकर यांनी भाजप आमदार किसन कथोरे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत। पनवेलकर यांचे म्हणणे आहे की त्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत आणि जमीन वादाच्या प्रकरणावरून सतत दबाव टाकून पैशांची मागणी केली जात आहे। पनवेलकर यांनी म्हटले आहे की जर अशा प्रकारे त्यांच्यावर दबाव टाकला गेला तर त्यांच्यासमोर आत्महत्या करण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही। त्यांनी आमदारच्या वागणुकीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे। घटनेची माहिती मिळताच पोलीस तातडीने सक्रिय झाले आणि गोळीबारात वापरण्यात आलेली बाईक जप्त करण्यात आली आहे। आरोपींची ओळख पटवण्यासाठी पोलिसांनी 5 तपास पथके तयार केली असून प्रकरणाचा गांभीर्याने तपास सुरू आहे। हे प्रकरण आता केवळ गोळीबारापुरते मर्यादित राहिले नाही, तर राजकीय दबाव, जमीन वाद आणि उद्योजकाच्या आत्महत्येच्या इशाऱ्यामुळे याला नवे वळण मिळाले आहे। पोलिसांकडून या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू असून आरोपी लवकरच गजाआड होतील असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे। कौन थे वो तो पता नहीं। वो टाइम पे मैं तो हाई कोर्ट में थे, तो हाई कोर्ट में मेरे को 2:15 बजे फ़ोन आ गया कि ऐसे ऐसा फायरिंग हुआ, तो मैं आ जाता हूँ, तब तक पुलिस कंप्लीट कर लेना, पुलिस कंप्लीट कर लो, ऐसा बता दिया मैंने। कहा जाता है कि इसमें आपने आरोप लगा है किशन कथोरे के ऊपर, आपकी कोई पुरानी चीज़ें थी, उसमें कोई कैसेट था, सारी चीज़ें, तो वो फायरिंग पे ऐसा कुछ? हमको उसका ही डाउट है, क्यों उन लोगों ने हमारा एक क्वारी भी बंद किया है, और क्वारी बंद करने के लिए सब A to Z पेपर होने के बाद भी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, और एक विधायक होने के बाद ये लोग उसके फेवर में जाते हैं। उसके पहला उसने हमारे ऊपर एक विनय भंग का भी गुना दाखिल किया, बिना मतलब किसको भी बोल के। तो हम लोगों ने वो टाइम पे CDR रिपोर्ट निकाला, तो जो आदमी ने विनय भंग का गुना दाखिल किया वो 40 किलोमीटर लंबाई था, उधर था ही नहीं। उसके बाद उसने वही आदमी को बोला, कुछ उसका मारामारी किधर हो गया, हमारा कोई वास्ता नहीं, कुछ नहीं। आज तक मेरे पास एक इंची भी नहीं था। मेरे ऊपर 3 से 7 गुना दाखिल करने के लिए DCP को फोर्स किया, और DCP ने वो गुना दाखिल कर लिया। ये सब करने वाला किशन कथोरे ही है, और किशन कथोरे ने क्लियर बोला है कि अपने को अभी ये मिटाने का नहीं, अपने को बढ़ाना है। तो ये सब प्रूफ हमारे पास है, हमारे पास कैसेट है, और इसके बारे में मैं पंतप्रधान जी को भी लेटर लिख के सब डिटेल दिए है, उसका भी इंक्वायरी आ गई है। जिस तरह देखा जाए कल आपके कार्य फायरिंग हुई, यहाँ पे आप नहीं थे, अगर होते भी थे, सारी चीज़ें जो भी कैसे फायरिंग की गई, अज्ञात लोगों ने फायरिंग की, इसमें क्या लगता है कि क्या निकल के आना चाहिए? जिस तरह जांच हो रही है, पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तारी नहीं, उसमें क्या करना चाहिए? गिरफ्तारी तो कोई भी हालत में होना ही चाहिए। और उसमें दूसरी बात ऐसी है कि हमारा एक जमीन का झंझट है बदलापुर में, उसमें भी वही आदमी है, 20 साल से केस चालू है। हम लोग केस के सिवा कुछ काम नहीं करते, और उन लोग ये अलग अलग ढंग के काम कर रहे हैं। बीच में 2 साल पहले भी हमको एक धमकी का फोन आया था कि एक प्लॉट से आप निकल जाओ, नहीं तो आपको गोली मार दूंगा। ये होने के बाद फिर हम लोगों ने ताबो खंडनी को कंप्लीट किया। उसमें विकास गुप्ते, मुन्नर मस्कर, पिंट्या मस्कर, राजू अपटे और प्रवीण अपटे, ये लोगों का नाम आया था, और साइनाथ सेठे, ये लोगों को भी खंडनी ने बुलाया, सब कुछ किया, बहुत इंक्वायरी किया, और आखिर में ये लोग सब बड़े होने के बाद प्रेशर लाके मैटर क्लोज करते हैं। इतने बड़े मैटर होने के बाद इनको क्लोज करने की आदत है। बदलापुर में 3-4 मर्डर हो गए, इसमें भी इनका ही नाम था फर्स्ट पेज पे, पहला नंबर पे। तो उधर भी उन लोग ऐसा कुछ उल्टा पल्टी करके ऊपर से प्रेशर लाके नाम निकालते हैं। और वही विधायक का नाम क्यों आता है हमेशा? बाकी विधायक का किसका नाम नहीं, उनका धंधा ही है एक दूसरे का उंगली लगाने का और झगड़ा लगा देने का। जिस आपने अपने लोगों का नाम लिया है, ये क्या पॉलिटिक्स से जुड़े लोग हैं क्या? ऐसे ये उनके खास लोग हैं, ये जो मैं बताया ये इनके खास लोग हैं। वो बोलेंगे आज तुमको जान मरना है तो भी मरेंगे, ऐसे लोग हैं। या कोई इंस्ट्रक्शन की मांग की गई, पैसे की कुछ मांग की गई थी आपसे सारी चीजें? नहीं, ये जो इरमाली है, इरमाली, इसमें